अपने अंदर ईमान को पैदा तो कीजिए। मेरे भाई आओ, बड़ा वक्त हमने ज़ाया कर दिया है, बहुत वक्त हमने ज़ाया कर दिया है। हम दलदल के अंदर धंसे हुए थे। आओ अपने कीमती मता यानी अपने ईमान की हिफाजतें करें, अपने ईमान को बचा ले जाएं कि यही वो एक वाहिद रास्ता और तरीक और जरिया है जो कब्र की तन्हाइयों में मेरे और आपके काम आने वाला है। कब्र की तारीकियों में जो उजाला हमारे लिए बन जाएगा, ये ईमान का नूर होगा। यही एक जरिया और रास्ता है जो हशर के दिन अर्श के साए का सबब बन जाएगा, कौसर के पानी का सबब बन जाएगा, हमद वाले झंडे तले जगह हमको अता फरमा देगा। अंबिया के साथ, सुलहा के साथ, शुहदा के साथ, सिद्दीकीन के साथ अल्लाह ताला जन्नत में हमें पड़ोस अता फरमा देंगे। बल्कि ये तो कब्र और आखिरत की बातें हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ईमान की बात चली है, अल्लाह तो ये भी इरशाद फरमाते हैं कि लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। आखिरी मिनट है और आखिरी बातें। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अल्लाह कहते हैं ये आसमान जो मैंने तुम्हारे लिए छत बना दिया, इस आसमान पर मेरी रहमतें और बरकतें मौजूद हैं। ऐसी बारिशें मौजूद हैं जिनसे जमीन का सीना हरा और भरा हो जाता है। ऐसी मूसलाधार हवाएं मौजूद हैं जो तुमको राहत बख्शती हैं। और इसी आसमान के ऊपर मलाइका और फरिश्ते मौजूद हैं जो जमीन के ऊपर इत्मीनान और सुकून को लेके उतरते हैं, रहमतों को लेके उतरते हैं, अहले ईमान के मददगार बन के उतरते हैं। लेकिन सुनो, इसी आसमान के ऊपर मेरे अजाब भी मौजूद हैं। इसी आसमान पर मैंने ऐसी बारिशों को रखा है जो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। इसी आसमान से मैंने पत्थरों की बारिश बरसाकर न जाने कितनी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया है। और ये जमीन जिसके ऊपर तुम बसते हो, इस जमीन के नीचे मेरी बरकतें भी मौजूद हैं। इसी जमीन से अनाज उगता है, इसी जमीन के नीचे से पानी निकलता है जिससे तुम शराबूर होते हो, जिससे तुम सैराब होते हो। इसी जमीन के नीचे मादनियात मौजूद हैं, तेल के ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन सुनो, इस जमीन के नीचे मेरे अजाब भी मौजूद हैं। इसी जमीन के नीचे जलजले भी हैं, इसी जमीन के अंदर लावे भी हैं, इसी जमीन के अंदर जिंदा दंसाए जाने के अजाब भी मौजूद हैं। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समा। अगर बस्तियों वाले ईमानदार बन जाएं, साहिबे ईमान बन जाएं, मोमिन बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, तो उनके ईमान की वजह से, उनके तक़वे की वजह से आसमान के सारे अजाबों को रोक लेता हूँ, जमीन के सारे अजाबों को रोक लेता हूँ और आसमान और जमीन की सारी बरकतों को उनके ऊपर नाज़िल कर